Hello students, welcome back in my math channel Maths 8 Chapter 3 Understanding Quadrilateral Exercise 3.4। तो सबसे पहले बेटा ये हमने ट्रू फॉल्स करने हैं और साथ में आपको मैं रीजन बताऊंगी। फर्स्ट है हमारे पास ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। ये कह रहे हैं कि जो सारे रेक्टेंगल्स होते हैं क्या वो स्क्वायर होते हैं। तो आप बताओ, मैं एक स्क्वायर बना लेती हूँ। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है और सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है। और मैं एक रेक्टेंगल बना लेती हूँ। रेक्टेंगल में सारे एंगल्स तो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन इसकी सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, आपस में इक्वल और पैरेलल होती है। तो ऑल रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल है वो तो ऑपोजिट साइड्स इनकी इक्वल होती हैं। ये इसकी इक्वल है, ये साइड इसकी इक्वल है। ठीक है। बट जो स्क्वायर होता है 90 डिग्री तो फॉलो कर रहा है, लेकिन इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। तो ये दोनों एक तो हो ही नहीं सकते कभी भी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। ठीक। सेकंड है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। देखो मैं सबसे पहले रोम्बस बना लेती हूँ। ठीक है, ये रोम्बस है। रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है। देखो ये सारी साइड्स इक्वल होती है रोम्बस की, और जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में हमेशा पैरेलल होती हैं। तो जो ऑल रोम्बस होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल। यस, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। देखो ये हमारे पास स्क्वायर है, तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होगी और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होगी। तो इसने रोम्बस की क्वालिटी तो ले ली। ठीक है। तो स्क्वायर को हम रोम्बस भी बोल सकते हैं। और उसके बाद बोला इन्होंने रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है बेटा? रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, 90 डिग्री का एंगल होता है। देखो स्क्वायर में भी 90 डिग्री का एंगल है, इसकी सारी साइड्स इक्वल है। अगर इसकी सारी साइड्स इक्वल है तो इसके ऑपोजिट साइड्स तो अपने आप इक्वल होगी, मतलब वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज तो होल्ड करवा ही रहा है। तो इसका मतलब ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल। तो इसका आंसर भी क्या हो गया हमारे पास? ट्रू। नेक्स्ट है मेरे पास डी, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। ये तो सीधा ही फॉल्स आंसर है, क्योंकि जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो हमेशा पैरेललोग्राम होते हैं। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट है ऑल काइट्स आर रोम्बस। देखो मैं सबसे पहले बताती हूँ काइट क्या होता है। ये फिगर मेरे पास काइट की है। काइट में क्या होता है? जो एडजेसेंट साइड्स होती है वो इक्वल होती है। तो ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी, लेकिन ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं होती। देखो ध्यान से, ये वाली साइड्स इक्वल है, ये नीचे वाली लॉन्ग साइड्स इक्वल है, ये आपस में इक्वल नहीं होंगी, सिर्फ ये ऑपोजिट में इक्वल है। और जो रोम्बस होता है हमारे पास कुछ ऐसी शेप का होता है। ठीक है। रोम्बस क्या होता है कि सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, लेकिन काइट में क्या होता है? सिर्फ एडजेसेंट साइड्स ही इक्वल होती है। तो जो सारे काइट्स होते हैं वो कभी रोम्बस नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती। तो इसका आंसर भी क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल रोम्बस आर काइट। देखो इसमें भी देखो, जैसे मैंने पहले आपको समझाया था, ऑल रोम्बस, ये रोम्बस है और ये काइट है। तो रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब जो इसकी एडजेसेंट साइड्स है वो भी इक्वल होगी। ऊपर वाली साइड ऊपर के इक्वल, नीचे वाली साइड नीचे के इक्वल। तो यही प्रॉपर्टी काइट की होती है कि ऊपर वाली साइड्स आपस में इक्वल एडजेसेंट साइड्स और नीचे वाली दोनों आपस में। तो इसका मतलब जो रोम्बस है वो काइट की प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है। तो मैं इसको बोलूंगी ट्रू, कि जो रोम्बस होते हैं वो काइट की फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। इसका आंसर क्या होगा बेटा? देखो ये ट्रेपेजियम की फॉर्म होती है हमारे पास। ट्रेपेजियम कुछ ऐसे होता है हमारे पास। ठीक है। तो उसके बाद जो पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम मैंने एक बना लिया। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। तो देखो पैरेललोग्राम की क्या होती है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं, मतलब पैरेलल की कंडीशन जरूरी चाहिए। और ट्रेपेजियम की कंडीशन क्या होती है? जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, लेकिन इक्वल नहीं होती, लेकिन पैरेलल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो जो हमारे पास पैरेललोग्राम है उसकी भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। इसका मतलब जितने भी पैरेललोग्राम होंगे वो अपने आप में एक ट्रेपेजियम जरूर बनाते हैं, क्योंकि सिर्फ ट्रेपेजियम में एक ही कंडीशन है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। तो हर एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल होती हैं। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। देखो स्क्वायर मेरे पास है कुछ ऐसे और ट्रेपेजियम होता है कुछ ऐसे मेरे पास। ठीक है। देखो स्क्वायर में भी, ट्रेपेजियम में एक बात हमेशा बच्चों याद रखना है, इसमें एक ही कंडीशन होती है कि
जो इसका वन पेयर होता है वो सिर्फ पैरेलल होता है, अदर वन पैरेलल नहीं होता। सिर्फ ये वाली साइड्स ही इसकी एक ही पेयर की जो साइड्स हैं वो पैरेलल है। तो देखो स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर में भी जो ऑपोजिट साइड्स है ये पैरेलल है आपस में, ट्रेपेजियम में भी पैरेलल है। ठीक है, जो दूसरी वाली है नॉन पैरेलल ट्रेपेजियम की, उसके बारे में तो हमने स्क्वायर में बात ही नहीं करनी, चाहे वो पैरेलल हो चाहे ना पैरेलल हो। तो इसका मतलब ये है कि जो जितने भी स्क्वायर होंगे वो अपने आप में एक ट्रेपेजियम जरूर होंगे। तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ गया, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, हमने डिस्क्राइब करना है, आइडेंटिफाई करना है कि क्वाड्रिलेटर हैव 4 इक्वल साइड्स इन लेंथ, कि मतलब कोई ऐसा क्वाड्रिलेटर हमने बताना है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी। तो सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा बेटा, मैंने स्क्वायर बनाया, यहाँ पे स्क्वायर है उसकी सारी साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं। और सेकंड क्वाड्रिलेटर मैंने लिया है रोम्बस, रोम्बस की भी सारी साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं। तो ये 2 क्वाड्रिलेटर मेरे पास बन गए। नेक्स्ट है कुछ ऐसा क्वाड्रिलेटर हमने बनाने हैं जिसके सारे एंगल्स कितने होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए, राइट एंगल्स। तो मैंने यहाँ पे 2 फिगर्स बनाई हैं, एक बनाया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के भी सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। और सेकंड वन बनाई है मैंने स्क्वायर, स्क्वायर के भी सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने एक्सप्लेन करना है अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटर, क्या जो स्क्वायर है वो क्वाड्रिलेटर होता है। तो हमें पता है बेटा क्वाड्रिलेटर क्या होता है, क्वाड्रिलेटर की फिगर होती है जिसकी 4 साइड्स हो। ठीक है, तो हमें पता है जो स्क्वायर है उसकी 4 साइड्स होती हैं। अ स्क्वायर इज 4 साइडेड सो इट इज अ क्वाड्रिलेटर, बस इसका ये सिंपल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने बताना है कि जो स्क्वायर है क्या वो पैरेललोग्राम होता है। नेक्स्ट है देखो, जो स्क्वायर है क्या वो पैरेललोग्राम है, हाँ जी। स्क्वायर हैज 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, देखो जो स्क्वायर होता है मेरे पास इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं, ये साइड्स भी पैरेलल और इक्वल है। तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम तो हो गई। तो इसको लिखना कैसे है, स्क्वायर हैज 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड विच आर पैरेलल एंड इक्वल सो इट इज अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट हमने शो करना है कि जो स्क्वायर है वो रोम्बस हो सकता है। थर्ड पार्ट में देखो हमने रोम्बस बताना है कि जो स्क्वायर है वो रोम्बस है। तो सबसे पहले हम रोम्बस की प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, और जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, आपस में जो कट करते हैं 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो फिर हमारे पास जो स्क्वायर है उसकी भी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, और जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो भी परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के साथ, ईच अदर। सो जो हर एक स्क्वायर होगा वो रोम्बस होगा। नेक्स्ट है हमने शो करना है कि जो स्क्वायर है क्या वो रेक्टेंगल बनेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। रेक्टेंगल का हर एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होता है, ठीक है, और जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं, ऑपोजिट साइड्स का पेयर होता है वो इक्वल होता है और पैरेलल होता है। तो जो हमारे पास स्क्वायर है उसके भी सारे एंगल्स हमारे पास 90 डिग्री के होते हैं और उसकी भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो जो जितने भी स्क्वायर होंगे वो अपने आप में एक टाइप के रेक्टेंगल जरूर होंगे। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, स्क्वायर हैज इक्वल ऑपोजिट साइड्स एंड इट्स ईच एंगल इज 90 डिग्री सो इट इज अ रेक्टेंगल।